हैं। हालांकि जो उम्मीदें थी लेजिस्लेटर्स की कि उनकी बिल्स जो है उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन 6 ऐसी बिल्स थी जिनको विड्रॉ किया गया और 2 ऐसी बिल्स थी जिनको वोटिंग में मुस्तरद कर दिया। जब गवर्नमेंट खुद प्रपोज करती है कि वो बिल अडॉप्ट करेंगे और उससे बेहतर तरीके से उसको पेश करेंगे, जिस तरह हमारी बिल थी, अल्ताफ कुल्लू साहब की बिल थी, बहुत सारी ऐसी बिल थी जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस पर खुद अच्छे से लाकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो अच्छी बात यही है कि हमने वो विड्रॉ की। विड्रॉ इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी बिल खराब थी, इसलिए की क्योंकि गवर्नमेंट के पास वसाइल ज्यादा हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बेटर हैं, वो इसको अच्छे तरह से पेश करती है और इसी को ही समझ के हमने उसको विड्रॉ किया। पीडीपी की जो बिल थी वो गलत बिल थी। जो लैंड ग्रैबर्स, वो सिंपल ये था कि अगर वहीद परा साहब के जो भी दोस्त नागपुर में रहते हैं वो यहाँ आकर, जो यहाँ 15 साल से रहे हैं, वो आके किसी भी जमीन पे आपके घर के सामने जमीन ले ग्रैब कर दे तो वो उनको दे दीजिए। हम वो इजाजत नहीं देंगे। हमारी जो बिल है वो लैंड ग्रांट्स एक्ट है 2025 और वही जो पीडीपी ने भी लाई है वो बिल है दूसरी। इसको इस बिल के साथ जोड़ना जानबूझ के लोगों को गुमराह करने का है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही, 24 सितंबर को हुई लेह हिंसा की जांच इस वक्त जुडिशियल जांच टीम कर रही है, लेह में जांच में जुटी हुई है। आपको बताएं कि 24 सितंबर को लेह में एक एहतजाज किया जा रहा था, अनशन किया जा रहा था, भूख हड़ताल किया जा रहा था और वो भूख हड़ताल, वो एहतजाज कहीं ना कहीं तशद्दुद का रूप ले गया, जिसके बाद अब जांच टीम लेह में जांच में जुटी हुई है। जुडिशियल कमेटी इसकी जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि अब इस हवाले से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आयोग के सामने लोगों के प्रस्तुत होने की प्रक्रिया चल रही है। अब जांच टीम ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। जी हां, अवामी नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में तशद्दुद के वक्त मौजूद लोगों से सबूत और दस्तावेज पेश करने की अपील की गई है। ये नोटिस क्या चस्पा किया गया है लेह में अलग अलग जगह पर या नहीं, या फिर इसका ऐलान कराया जा रहा है, इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लेह में जुडिशियल जांच कमेटी की टीम मौजूद है। आपको मालूम है कि जांच शुरू भी हो चुकी है और इस हवाले से अब एक और पेशरफ्त हुई है कि जो 24 सितंबर को घटना घटित हुई थी, 24 सितंबर को वाकया पेश आया था जब एक एहतजाजी मुजाहरा तशद्दुद का रुख शक्ल इख्तियार कर गया था। उस वक्त जो लोग चाहें सबूत जिनके पास है, जिनके पास दस्तावेज हैं, वो हमें पेश करें, ऐसी अपील की जा रही है। एक नोटिस चस्पा किया गया है, एक सार्वजनिक नोटिस है। हमारे साथ मोरूप स्टैंसन जुड़ रहे हैं लेह से, उनका रुख कर लेते हैं। मोरूप, ये बताइएगा, क्या ये जो नोटिस की बात हो रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि आपके पास अगर 24 सितंबर के हवाले से कोई जानकारी है, कोई दस्तावेज है तो हमें पेश करें। ये सार्वजनिक नोटिस किस तरह का है? क्या ऐलानात कराए जा रहे हैं या फिर जगह जगह इसे चस्पा किया जा रहा है? जी सना, मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन पहले जो जांच कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस BH चौहान से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये अनाउंस किया कि 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। जो लोग जिसके पास भी कोई 24 सितंबर की हिंसा को लेकर कोई डॉक्यूमेंट्स हो या वीडियो प्रूफ हो या कोई भी इमेज प्रूफ हो, वो लाके कमीशन को देख के, साथ ही साथ जिस किसी को भी कमीशन के सामने कुछ बताना हो तो वो 1 महीने के अंदर आके बता सकते। तो जिस तरह से उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया, तो आज वो नोटिस निकला है जिसमें आपको 28 नवंबर तक का समय दिया है, जो 1 महीना बनता है। तो 1 महीने के अंदर लोग कमीशन के सामने पेश होके वो सबूत या जो भी हो सबमिट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद कमिश्नर ने ये भी बताया कि 10 दिसंबर के बाद वो यहाँ पर आके सारी चीज को एग्जामिन करेंगे। उससे पहले ये सारे जो चीज उनके पास लोगों से देने की अपील की। जी मोरूप, ये हम जानते हैं और ये लेह के लोग भी जानते हैं कि इस वक्त जांच चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। क्या लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद ये नोटिस देने की बात सामने आई, या फिर इस चीज के हवाले से वो कमेटी, जांच कमेटी कह रही? जिस तरह से हमने जो कमेटी की हेड से बात किया, उन जस्टिस का कहना है कि अभी लोगों उनके पास कोई बहुत कम लोग आए। उन्होंने बोला एक फॉर्मेलिटीज है जो सार्वजनिक करना जरूरी था, कि लोगों को पता चले, 1 महीने का समय देना जरूरी था। तो जिस तरह से जो कल से जांच शुरू हो गया, उसमें उन्होंने अनाउंस भी किया था कि नोटिस सर्व करेंगे। तो आज उसी मुताबिक
ये नोटिस आया तो जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी लोगों को अपील किया जा रहा है कि कमेटी के सामने आके अपना जो भी किसी को बताना है या कोई भी सबूत पेश करना है वो दे सकते हैं। तो कहीं लोगों में डर तो नहीं है जिसकी वजह से लोग कम जा रहे हैं कमेटी के सामने? क्या ऐसी चीजें तो नहीं देखी जा रही हैं कि लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हों कि अगर वो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो और वो कमेटी के सामने जा रहे हैं तो हो सकता है उन्हें आगे ये डर लग रहा हो कि उनकी मौजूदगी के हवाले से सवाल ना खड़ा हो जाए? जी, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि अगर किसी को उनके सामने डायरेक्ट जाने से डर लगता है या किसी को इंक्वायरी के लिए नहीं जाना चाहते, झिझक जो हेजिटेट करते हो, तो एलबी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के पास भी आके वो सबूत या दस्तावेज पेश कर सकते हैं, वो उनके थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, ये उनका कहना। तो जिस तरह से जो माहौल बना है 24 तारीख के बाद से लोगों को काफी डर भी लग रहा है कि कोई अगर कुछ सबूत दे दे तो इंक्वायरी कमेटी के सामने ना फंस जाए, पुलिस के सामने ना फंस जाए, इसलिए भी लोग काफी हेजिटेट कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। जी, तो वो हेजिटेशन कैसे दूर की जाएगी जो पब्लिक से अपील की जा रही है? हेजिटेशन को दूर करने के लिए एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत जरूरत है ना, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, जिस तरह से मैंने पहले बताया, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील किया। साथ ही साथ जो जांच कमेटी की हेड जस्टिस BS चौहान, उन्होंने भी अपील किया है कि हम सारे लोगों के लिए खुले हैं, सारे लोग आके मिल सकते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि पब्लिक की जो हेजिटेट है, जो बेझिझक है, वो दूर हो जाएंगे, ताकि पब्लिक आके उनके सामने जो भी किसी ने कुछ देखा होगा 24 तारीख की हिंसा को लेके वो पेश करेंगे, ताकि जो जांच से सही से हो जाए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोरूफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मोरूफ स्टैंड से जुड़े हुए थे लेह से। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त जांच शुरू हो चुकी है 24 सितंबर के हवाले से, उस पर लोगों में थोड़ी सी हेजिटेशन है, लोग जांच कमेटी के सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके हवाले से एक और नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान के खिलाफ बीजेपी ने हमला बोला है और सीएम उमर अब्दुल्ला पर धर्म का, मजहबी कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के लीडर हैं अभिजीत जसरोटिया, इनका नाम है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास मुस्लिम नुमाइंदे की शक्ल में गुलाम अली खटाना है जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं, जबकि सीएम ने कहा था कि बीजेपी का राज्यसभा में कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि बीजेपी के लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर है। जब कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतरकलह शुरू होती है, जब कभी भी इनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है, ये एक बड़ा खतरनाक कार्ड खेलते हैं और उस कार्ड का नाम है रिलीजन का कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड, डोगरा वर्सेस कश्मीर का कार्ड खेलते हैं ये लोग। और यही कार्ड उन्होंने कल भी खेला और मुझे बड़ा अफसोस आता है जो कल आपने स्टेटमेंट दी। अब इस स्टेटमेंट को देने के बाद उमर साहब कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इनका लोकसभा, इनका राज्यसभा में कोई भी मुसलमान नहीं है। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, उनका मजहब क्या है? वैसे तो मेरा ये हमेशा मानना है, जब भी आप किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं तो सबसे पहले आप इंसान हैं, उसके बाद आप हिंदू हैं, उसके बाद आप मुसलमान हैं। लेकिन कल उमर साहब ने जो पर्टिकुलर कहा, डेलिबरेटली कहा, क्या उमर साहब को पता नहीं इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जो पर्टिकुलरली ST समुदाय से आते हैं, उनका मजहब उन्हें पता नहीं है? जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट क्यों यूज की, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं उमर साहब से। और इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जम्मू कश्मीर के खाते में नहीं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा है, इसीलिए भेजा है कि जम्मू कश्मीर के भी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले राज्यसभा के। इंजीनियर गुलाम अली खटाना, उनके बारे में अगर ऐसी बात करते हैं कि राज्यसभा में कोई मुसलमान नहीं है, तो मियां अल्ताफ साहब आज आपको उमर साहब से इसका जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब के सब लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे। आपने आईना दिखाया उमर साहब को 2 दिन पहले, आपसे पहले भी इनको आईना दिखाया गया, और जो कोई इनके खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ उमर साहब किस तरह से बात करते हैं वो आगा रहुल्ला साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि उमर साहब आप भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये लेबल करते हैं कि एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए, जिस किंडरगार्टन में आपने पढ़ाई की थी, सबसे पहले जब आप यूनियन मंत्री बने थे और आपको विदेश मंत्रालय दिखाया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपका मजहब पूछा था? इसी किंडरगार्टन में आप पढ़कर आए? ऐसे नहीं, आप ही की तरह कई और लोग थे, कई प्राउड मुस्लिम्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे। शाहनवाज हुसैन साहब, अगर आपको याद हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो सबसे पहले यहां पर नींव रखी गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो डायरेक्ट कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के मुसलमानों को जिद्दा के साथ कनेक्ट करने की बात की गई थी, वो किसने रखी थी बात, जरा बताएं।
यह है भारतीय जनता पार्टी। हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह है। उमर साहब, आपकी तरह हम एक आंख से नहीं देखते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पुलवामा जिला सदर